वेलकम टू मैथ एक्सिस। तो अब आपके कहीं ना कहीं फिजिक्स के एग्ज़ाम में कुछ एक घंटों का समय बचा हुआ है और अब आप स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान होंगे कि अब मुझे लास्ट मिनट में क्या कुछ करना चाहिए और क्या कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको आपको ज़रूर पढ़ के जाना चाहिए। आपके दिमाग में से बहुत सारे कन्फ्यूजन्स चल रहे होंगे। तो इस वीडियो में आज हम लोग इसी पे बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको 100% आपको पढ़ना है, जिनको आपको स्किप नहीं करना है, क्योंकि इनसे बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं। तो आज टोटल मैं आपको 10 ऐसे टॉपिक्स बताऊंगा जिनको आपको 100% प्रिपेयर कर लेना चाहिए अगर अभी तक आपने उनको प्रिपेयर नहीं किया है। और आपने अगर प्रिपेयर कर लिया है तो उनका एक बार आप क्विक रिवीजन कर लो, ठीक है, क्योंकि इन टॉपिक से क्वेश्चंस या फिर न्यूमेरिकल्स 100% पूछे जाने के चांसेस हैं। साथ ही साथ वीडियो के एंड में आपको कुछ मैं एक लास्ट मिनट्स टिप्स भी दूंगा कि आपको कल के अपने एग्जाम के टाइम पे क्या कुछ आपको करना चाहिए। देखो, पहला जो हमारा है कि पहला, अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, एनर्जी कन्वर्जन। इसका मतलब क्या है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में एनर्जी को चेंज होने का जो कन्वर्जन प्रोसेस है, जैसे इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल एनर्जी, कैनेटिक से पोटेंशियल एनर्जी, इस टाइप का जो भी एनर्जी कन्वर्जन है, ये आप 100% कर लेंगे। एक शॉर्ट आंसर इससे देखने को मिल सकता है या फिर एक आपको MCQ इस टॉपिक पे बेस्ड करने के लिए आपको दिया जाएगा। साथ ही साथ दूसरा नंबर पे आपको क्या करना चाहिए कि कैनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी टोटल रिमेंस कांस्टेंट, टोटल एनर्जी रिमेंस कांस्टेंट, इसका जो डेरिवेशन है उसको आप 100% कर लेंगे। इसके आने के भी मैक्सिमम चांसेस हैं, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। देन थर्ड नंबर पे आपको क्या करना है, यूनिफॉर्म मीटर रूल न्यूमेरिकल, यूनिफॉर्म मीटर रूल वाला जो न्यूमेरिकल है इसको आप प्रैक्टिस कर लेंगे। मतलब आपको मैं बता दूं कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे बुक में दिए गए होंगे जहाँ पे आपको मीटर स्केल दिया गया होगा, उसमें कहीं पे एक फलक्रम लगाया गया होगा, यहाँ पे कोई दो लोड सस्पेंडेड होंगे और आपको किसी एक का मास कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। तो इस टाइप के जो भी न्यूमेरिकल्स हैं जो इस पर बेस्ड हैं, इनको आप प्रिपेयर कर लेंगे। यूनिफॉर्म मीटर रूल न्यूमेरिकल 100%, ठीक है। एक आने के इसके मैक्सिमम चांसेस हैं। देन फोर्थ नंबर पे आपको क्या करना है, फोर्थ नंबर पे कि लीवर प्लस पुली, लीवर प्लस पुली, इनका जो भी न्यूमेरिकल है उसको एक बार आप देख लेंगे, इनके सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ लेंगे कि मैकेनिकल रेशियो कैसे फाइंड करते हैं, वेलोसिटी रेशियो कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। देन फिफ्थ पॉइंट पे आपको क्या करना है, रिफ्रैक्शन प्लस TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन प्लस लेंस का डायग्राम और न्यूमेरिकल दोनों आप प्रिपेयर कर लेंगे। मैंने आपको कल के अपनी वीडियो में बताया था कि लाइट चैप्टर से डायग्राम वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाने के चांसेस हैं, ठीक है। तो ये आप कर लेंगे, रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, लेंस, डायग्राम और न्यूमेरिकल, डायग्राम और इनके न्यूमेरिकल्स दोनों ही पार्ट आप पढ़ लेंगे जो इन पे बेस्ड है, ठीक है। जो आपको स्किप नहीं करना है, 100% करना चाहिए, ठीक है। देन सिक्स्थ नंबर पे आपको क्या करना है, तो सिक्स्थ नंबर पे आपको करना है इको का न्यूमेरिकल प्लस रेजोनेंस, इनको आपको कर लेना है। सेवेंथ नंबर पे क्या करना है आपको, तो कैलोरीमेट्री करना है। इसका कॉन्सेप्ट, कैलोरीमेट्री के कॉन्सेप्ट, रीजन्स वाले क्वेश्चन आते हैं बहुत ज़्यादा कि स्टीम क्यों ज़्यादा हीट करता है, ज़्यादा क्यों बर्न करेगा, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्लस न्यूमेरिकल्स। देखो, हीट तो मैं आपको कहूँगा पूरा आप अच्छे से प्रिपेयर करना। हीट से 10 नंबर क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे कैलोरीमेट्री से, ठीक है। देन 8th नंबर पे आप सभी बच्चों को क्या करना है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी न्यूमेरिकल्स आपको करने हैं सर्किट बेस्ड। जो डायग्राम बना के दिया होता है ना, आपने देखा होगा सर्किट ड्रॉ करके दिया होता है, प्लस हाउस होल्ड सर्किट्स, इनको आपको प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। देन 9th नंबर पे आपको क्या करना है, तो मैग्नेटिज्म डायग्राम वाले क्वेश्चंस इससे करना है आपको इस चैप्टर से, प्लस लेंज लॉ बेस्ड है कि
किस डायरेक्शन में हम रोटेट करेंगे तो इसका जो मैग्नेटिक डायरेक्शन कैसा होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, नॉर्थ पोल किधर होगा, साउथ पोल किधर होगा, उनको आप कर लेंगे। देन 10th नंबर पे क्या करना है आप सभी बच्चों को, रेडियो एक्टिविटी। 10th नंबर पे क्या करना है तो रेडियो एक्टिविटी, ठीक है, न्यूमेरिकल रिएक्शन, न्यूमेरिकल एंड रिएक्शंस। तो ये 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको आपको 100% प्रिपेयर करना है, इनको आपको स्किप नहीं करना है। आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट लेके इनको नोट डाउन कर लो, इनको कतई आप स्किप नहीं करेंगे। अगर आपने इनको नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लो, और आपने पहले से पढ़ रखा है तो इनका आप एक बार अच्छे से रिवीजन कर लो। ये 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, इनको ढूंढ के पढ़ लेना है सही से एक बार आप। देन हम लोग अगर आगे बात करें कि आपको कल के एग्जाम के टाइम पे क्या कुछ स्ट्रेटजी आपको होना चाहिए आपका, तो जैसे कि आपको पता होगा आपका पेपर 2 सेक्शन में है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, ठीक है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। इन दोनों सेक्शंस को सॉल्व करने के लिए टोटल आपके पास 2 घंटे का समय होता है, 2 आवर्स, यानी 120 मिनट्स। इस 120 मिनट में पहला आपका रोल क्या होना चाहिए कि जैसे ही आपको पेपर मिल जाए, उसमें जो रीडिंग टाइम मिलता है, उस रीडिंग टाइम में आप पहला काम, जो मैंने हर बार बोला है, हर पेपर में बताता हूँ कि पहला काम आप कर लोगे रीडिंग टाइम में, जो 15 मिनट्स का आपको रीडिंग टाइम मिलता है ना, उस 15 मिनट्स में ही आपको डिसाइड कर लेना है कि मुझे सेक्शन बी से कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। उन 15 मिनट्स में 5 to 7 मिनट्स लेकर के आप ये पॉइंट आउट कर लो कि मुझे सेक्शन बी के कौन कौन से वो 4 क्वेश्चंस हैं जिनको अटेम्प्ट करना है, ठीक है, कौन कौन से वो 4 क्वेश्चन हमारे हैं जिनको मैं सेक्शन बी से अटेम्प्ट करने वाला हूँ, ठीक है। देन अगला टारगेट आपका क्या होगा कि जो आपका पास अब समय बचा, उस समय, उस गिवन टाइम में जो 15 मिनट्स का समय बचा है, जो भी 5-10 मिनट आपके पास बचे, उनमें आप अपने MCQ पे को सॉल्व करने में लग जाओ। कोशिश करो कि मैक्सिमम MCQ का आंसर आप 5-10 मिनट में देख लो, अपना फाइंड कर लो, और देन जब आपको कॉपी मिले लिखने के लिए तो आप अपना लिखना स्टार्ट कर दो, ठीक है। पहले MCQ आप करेंगे। आपको देखो पेपर डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है कि आपको 40 to 30 मिनट्स के अंदर, 40 to 30 मिनट्स के अंदर आपको अपना सेक्शन ए कंप्लीट करना है, क्योंकि देखो मैक्सिमम टाइम आपको सेक्शन बी पे लगने वाला है। तो जितना जल्दी आप सेक्शन ए कंप्लीट करोगे उतना आपको समय मिलेगा सेक्शन बी को सॉल्व करने के लिए, उतना अच्छे से आप सेक्शन बी के आंसर्स कर पाओगे। तो आपको पहले 40 से 30 मिनट के अंदर अपना सेक्शन ए कंप्लीट कर लेना है। देन आप सेक्शन बी को स्टार्ट कर लो, और सेक्शन बी में आप ज़्यादा से ज़्यादा कितना दो, 60 to 1 घंटे के अंदर कोशिश करो आप सेक्शन ए को कंप्लीट करने का, 60 मिनट्स के अंदर। नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, कोशिश करो कि 70 मिनट्स में कंप्लीट हो जाए, ताकि जब आपका आखिरी 10 मिनट्स बचे तो लास्ट के 10 मिनट्स में आप एक बार रिवीजन कर लो। और गलती से कोई आपका मिस्टेक हुआ है, चाहे कोई क्वेश्चन छूट रहा है तो आप उसको सॉल्व कर लो, चाहे कहीं पे आप क्वेश्चन नंबर डालना गलती से भूल गए जल्दीबाजी में, तो उनको आप देख लो। तो अगर आपको लास्ट में 10 मिनट का गैप मिल जाएगा, 10 मिनट का समय मिल जाएगा, तो थोड़ा सा एक बार अपना क्या कर पाओगे, आप रिविज़न कर पाओगे। तो कोशिश आपको यही करना चाहिए कि हर पेपर में जब आप लास्ट के 10 मिनट्स में आप जो भी क्वेश्चंस का आपने आंसर लिखा है, एक बार उनका क्विक रिवीजन कर लो, ठीक है। तो ये कुछ आपके लिए टिप्स था। देन ये हमारे न्यूमेरिकल्स वाले हैं, इनको 100% पढ़ लेना। ये ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको आपको 100% करके जाना चाहिए। थैंक यू।